मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज पता है बच्चों कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू हो गया हमारा, और उस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आज हमारा बच्चों हम लोग मीटर ब्रिज देखने वाले। इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, बाद में किरचॉफ्स लॉ, बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके न्यूमेरिकल्स, और आज का लेक्चर 5वां लेक्चर है बच्चों। जिन लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता नहीं देखा है, उन लोगों ने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों ये जो मीटर ब्रिज है, इसको पढ़ने के लिए सभी कॉन्सेप्ट वहीं से आ चुके हैं। आप देखना है बच्चों, सबसे पहले ये मीटर ब्रिज एक खुद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या है बताऊंगा बच्चों। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है अपना। दूसरी बात बच्चों, ये करता है टू डिटरमाइन या टू फाइंड, बोलो टू फाइंड अननोन या टू फाइंड द वैल्यू, बोलो ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकता है। और बच्चों ये जो मीटर ब्रिज है, ये वर्क करेगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। व्हीटस्टोन ब्रिज, बात समझ में आ रही बच्चों। ये मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसका काम होता है बच्चों अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करना, फाइंड करना, ओके, मेजर करना, ये काम होता है। और ये पूरा की पूरा डिपेंड है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। आई विल रिपीट, ये जो मीटर ब्रिज है बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम लोग मीटर ब्रिज करेंगे। अब पता लग रहा है बच्चों इस नाम से कि ये मीटर ब्रिज है। मीटर मतलब मीटर, कुछ मीटर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। ब्रिज तो है, लेकिन ये मीटर मतलब 1 मीटर की हम लोग कंडक्टिंग वायर लिखने वाले। मैं एक बार रिपीट, जिन बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा होगा उनके लिए रिपीट करता हूं बच्चों। उनके लिए मैंने ऐसे एक ब्रिज बनाया था, जल्दी में निकाल रहा हूं, समझ लेना, नहीं तो बोलेंगे सर डायग्राम कितनी गंदी निकालते हो, ठीक है। तो इसको हमने PQRS माना, ऐसे मान लो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों P/Q और ये R/S। कब बच्चों, लेकिन इसमें से जो IG करंट है वो 0 होना चाहिए गैल्वेनोमीटर से। बच्चों इसी कंडीशन को हमने बैलेंस कंडीशन कहा है। क्या कहा है बच्चों? बैलेंस कंडीशन। बच्चों इसी चीज को हम लोग नल पॉइंट भी बोलेंगे। आगे समझ में आएगा बच्चों, हर चीज समझ में आएगी, आपको टेंशन मत लेना, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो करंट है वो 0 किया, तो ये बाय ये, या ये बाय ये भी लिख सकते हैं, ये बाय ये भी लिखे, कोई फर्क नहीं बच्चों, कुछ ही नहीं। क्यों इधर जाएगा, ये क्या फर्क हो रहा है। और होगा भी ना, ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होता है, पता है, LHS to RHS जाना है तो बच्चों यही बैलेंस कंडीशंस को रखते हुए हम लोग इस चीज के ऊपर थोड़ा डिस्कशंस करने वाले हैं। यही एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान रखना है। बैलेंस कब, मतलब बच्चों यहां पे और यहां पे मेरे ख्याल से हमने ऐसे लिखा था पॉइंट ABCD, मतलब बच्चों VB और VD का जो भी पोटेंशियल होगा बच्चों सेम रखना पड़ेगा, तो ही इसमें से करंट बहना स्टॉप हो जाएगा। मतलब जो करंट फ्लो होता है उसको स्टॉप करने का तरीका क्या है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम करो। मतलब यहां से करंट फ्लो होता है हियर टू लोअर, लेकिन दोनों सेम रहे तो करंट कहां फ्लो होगा, नहीं होगा बच्चों। तो यही चीज हम लोग यहां पे आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं कि नल पॉइंट क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, है ना। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए डायग्राम है, पहले कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके फार्मूलास तैयार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे मीटर नाम आ गया, इसलिए मैंने 1 मीटर, देखो मीटर नाम आया इसलिए, हाँ सर नाम आया इसलिए 1 मीटर की मैंने एक कंडक्टिंग वायर ली है। ये कंडक्टिंग वायर कैसी बच्चों, होमोजीनियस यूनिफॉर्म
कंडक्टिंग वायर या यूनिफॉर्म होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर, जैसे बोलना बोलो। मतलब बच्चों ये वायर जो है बच्चों, ये जो वायर लिए अपने, ये वायर एकदम ऐसे यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब मेरी इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि आपको पता है मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर बच्चों, और ये यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, ध्यान देना, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर। मैं सिंगल वायर निकालता हूं, छोड़ दो इस चीज को। तो ये यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है। कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कहीं पतली कहीं जाड़ी ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं मोटी कहीं पतली ऐसे नहीं होना चाहिए, सेम यूनिफॉर्म। जैसे ये मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, यूनिफॉर्म है ये। और होमोजीनियस मतलब बच्चों एक ही मटेरियल से बना हो, नहीं तो सर आधा कॉपर मिक्स किया है बाद में एल्यूमिनियम किया है, ऐसे नहीं कर सकते। हम लोगों को एक ही मटेरियल से वायर बनी वाली हो। होमोजीनियस मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम, मोटी पतली नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और कंडक्टिंग वायर मतलब इसमें से करंट फ्लो होने वाली वायर होना है, मेटेलिक वायर बोल सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, ले लिए। ये कितने की बच्चों? 1 मीटर की, क्योंकि मीटर नाम दिया है। चलो, 2 यल शेप मेटेलिक स्ट्रिप ले रहा हूं, 2 सर ले लो, एक यल शेप लेना है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ये लिए। देखो यहां पे आपने लिया है यल शेप, यहां पे एक सीधी ऐसी एक मेटल स्ट्रिप ले लो, और यहां पे और एक ले लो, और ये भी यल शेप है बच्चों। देखो ये मेटल की स्ट्रिप बनने वाली है। ओके, ए बी एक कंडक्टिंग वायर ली वाली, ये ठीक है सर, समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे बच्चों आपके पास जो लिखा है वो यक्स, यक्स मतलब अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आपको लेनी है। एल जी लिखा यहां पे लेफ्ट गैप में लगाना है, और जो राइट गैप है उसमें आपको रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाना है बच्चों, ये राइट गैप है, समझे बच्चों? यहां पे आपके पास सी है, और यहां पे एक वायर निकालते हुए यहां पे 11 मीटर को एक वायर कनेक्ट करना है। अदर जो टर्मिनल से बच्चों, वो टर्मिनल लगाना है बच्चों आपको जॉकी। जे का मतलब क्या है? जॉकी। जॉकी मतलब क्या होता है? जैसे कि यहां पे आपको पता है कि ये पेन है, पेन को निप होती है, पता है ना आपको, निप वाली पेन, ओके, इंक वाली पेन। तो इसकी निप कैसी होती है? वैसे इसकी निप नाइफ एज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों होना जरूरी है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना भैया। अब इसके ऊपर ने एक स्केल निकाल सकते हैं जो कि 1 मीटर की है, इसलिए निकाल सकते हैं आप लोग। और ये पॉइंट को डी बोला है, डी। देखो ये स्केल है आपकी, और स्केल में आपकी समझ लो कि अब मैं इतना तो पेंटर तो खतरनाक तो नहीं है, आपको तो पता है। ये समझ लो भैया, ठीक है। ये ठीक है सर, आगे पीछे हो गया, टेंशन मत लेना। 1 मीटर की है पूरी बच्चों। 1 मीटर मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है पूरी 100 सेंटीमीटर। एक टर्मिनल जो है बच्चों, ये हम लोग हमारे बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अब आपके पास सिंगल सेल लगा है, लेकिन बैटरी होती है एक्चुअल में, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे बच्चों एक की लगाओ। की का मतलब होता है स्विच, जैसे ऑन ऑफ करते हैं वैसे यहां पे लगाते हैं, जरूरी बहुत है भैया। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं तो मेरा, अरे भगवान दिखाई नहीं दे रहा है, बोलते नहीं है मुझे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले आप लोगों को ओके, अब दिखाई दे रहा है, ऑल इज वेल। चलो आपको दिखाई दे रहा है भाई जो, चलो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले तो यहां पे बच्चों हम लोग एक टर्मिनल, और यहां पे एक रेहोस्टेट लगाना है बच्चों, जो कि यहां पे कनेक्ट करना है। इसको रेहोस्टेट कहा जाता है। इससे मतलब जैसे कि हम लोग पोटेंशियल कम ज्यादा, रेजिस्टेंस बढ़ाना कम ज्यादा करना, ऐसे बोल सकते हैं। यहां पे ईएमएफ है, ओके, और कोई चीज बाकी है? मेरे ख्याल से पूरी की पूरे आपके बुक्स में जैसी चीजें दी वाली है वही चीजें मैंने यहां पे लगाई वाली है। ये मीटर स्केल है बच्चों, क्योंकि 1 मीटर से होना चाहिए, मीटर स्केल है। यहां पे इसके नीचे का जो है इसको एलएक्स बोलो, और इसको एलआर बोलो। अब बोलेंगे सर आपने तो 5 रेजिस्टेंस निकाले थे, और हम लोगों को बताया भी गया था कि सर ये ऐसा रहा तो इसको बोलते हैं ये
ठीक है ना, ऐसे रहा तो मीटर ब्रिज। इसका तो प्रिंसिपल बोल रहे हैं, लेकिन यहां पे कहां है सर, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस, यहां कहां बच्चों, ये वायर की लेंथ मतलब रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ लिखते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है भैया, तो इसलिए ये लिखना कोई गलत बात नहीं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस ही है। समझ में आ रहा है? पहली बात, ए बी ए यूनिफॉर्म होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर होना जरूरी है, यूनिफॉर्म सीधी, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहां पे जो एक गैप में जो लेफ्ट गैप है वहां पे अननोन रेजिस्टेंस निकालना, मतलब यहां पे पुटअप करना या आपको कनेक्ट करना है। राइट गैप में आपको रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है वहां पे ऐसे पिंस होते हैं, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो आपको देखना है तो गूगल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब ये आपके मन से चेंज कर सकते, वेरी कर सकते, ये चेंज ही नहीं कर सकते बच्चों, फिक्स होता है। यहां पे हम लोग नहीं, क्या कोई भी चीज का एक्यूरेट, कैसे एक्यूरेट हम लोग रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन से कंडीशन पे, बैलेंस कंडीशन या नल पॉइंट कंडीशन से। किसी भी यहां पे कुछ भी अननोन रेजिस्टेंस लगा दो, कोई वायर लगा दो, वायर को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गोल करके रखो, यहां पे लगा दो, तो उस वायर का भी रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी चीज का भी रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं यहां पे लगाने के बाद। ये आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था, इसलिए बच्चों मैं ये कर रहा था। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज का आपका ये हो गया कंस्ट्रक्शन, मैंने क्या क्या किया समझ में आ गया, मेरी क्या क्या कंडीशन थी। सी टर्मिनल कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल, एक वायर कनेक्ट करना है ग्लानोमीटर को, दूसरा करना है जॉकी को। जॉकी का काम क्या होता है बच्चों, जॉकी को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लगा के हम लोगों को यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढना है। अब देखो, जैसे ही सबसे पहले आपको यहाँ पे की लगाना पड़ेगी, मतलब स्विच ऑन करना। जैसे ही आप लोग स्विच ऑन करोगे बच्चों, तब करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होता है तो आपने देखा होगा ये मेटेलिक स्ट्रिप होती है बच्चों, उसमें से करंट फ्लो होता है। ये जो वायर होती है बच्चों, ऐसे बोला जाता है कि ऑलाई की होना चाहिए, जैसे मैग्नीनिया जो होती है। क्यों होता है बच्चों पता है, इससे मतलब टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है कंडक्टर में, है ना। और सेमीकंडक्टर में इनवर्स होता है, करंट बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होता है। तो बच्चों इस टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स के कारण चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए ऑलाई के मटेरियल यहां पे इस्तेमाल करना है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए ये भी खासियत है इसकी, ठीक है। ये सभी चीजें आपको मैं सोर्स ऑफ एरर और उसको मिनिमाइज कैसे करना चाहिए उसमें आप लोगों को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, अगला लेक्चर आएगा इसके ऊपर। अब देखो बच्चों, सबसे पहले कि लगाने के बाद कुछ करंट इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, क्योंकि ये मेटल स्ट्रिप है बच्चों, इसमें से भी करंट जा रहा है, ऐसे भी करंट जा रहा है और ऐसे भी, तो आपको समझ में आएगा। सभी चीज मैं दे दूंगा, करंट डिवाइड हो रहा है तो कैसे होगा, क्या होगा, सभी चीजें होगी। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव है। सबसे पहले बच्चों देखो 4 पॉइंट है, एक ए, ओके सर। यहां पे सी है बच्चों, देखो यहां पे सी है। देखो आपको लगेगा कि सर यहां पे तो विस्टन ब्रिज नहीं है, और आपने बोला है कि मीटर ब्रिज, ये विस्टन ब्रिज का एप्लीकेशन है, कैसे है सर बता दो। देखो ए, ये सी, यहां पे बच्चों जैसे सी आने के बाद यहां पे बी आएगा, देखो ये बी दिखाई दे रहा है, और ये सी और डी, देखो सी और डी। चलो ए और बी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है सर। सी और बी के बीच में ये आर है बच्चों, ठीक है। और इनके बीच में बच्चों हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे आर ए डी। बात समझ में आ रही बच्चों, रेजिस्टेंस अक्रॉस द एडी, आर ए डी बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि लेंथ का भी एक रेजिस्टेंस होता है, मैंने बताया आपको। डी और बी के बीच में भी ये आर डी बी है, और बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस, मतलब ये है, सॉरी बैलेंस करने ग्लानोमीटर लगा है। अब लग रहा है कि सर हाँ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है मेरे भाई, समझ में आ रहा है सभी को। चलो बढ़ना आगे, चलो हमने क्या क्या था, ये बाय ये बाय ये, या ये बाय ये बाय ये, दोनों भी कर सकते हैं। मतलब बच्चों हम कर सकते हैं, यहां पे आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है कर लो, जो बुक्स में दिया वो भी करो। देखो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, है ना, दिस बाय दिस, दोनों भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे बीडी है ना, वो क्या डीबी, जो भी बोलना है डीबी,
ओके, ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले बच्चों यहां पे लेंथ के बारे में बात करनी पड़ेगी। जो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान देना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, बराबर है। जितनी लेंथ बढ़ाओगे, हाँ, सबसे पहले यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के बाद बच्चों मुझे देखना है कि नल पॉइंट कहां मिल रहा है, बैलेंस कंडीशन ढूंढना है। तो इस जॉकी को मैंने ऐसा किया तो इधर हो रहा था, ऐसा किया तो इधर हो रहा है, मैं थोड़ा इधर लिया, ऐसे करते करते बच्चों इस पॉइंट पे, बराबर इस पॉइंट पे मुझे इस पे 0 पॉइंट मिल रहा है, इसी को नल पॉइंट कहते हैं। और नल पॉइंट बच्चों इस डी पॉइंट पे मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको बैलेंस कंडीशन बोल सकते हैं। मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब बच्चों इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज बच्चों इधर से भी देखा इधर से, तो इसका सी और डी पॉइंट का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सेम है, इसलिए करंट इसमें से नहीं बह रहा है। और ग्लावनामीटर का काम क्या होता है? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना। क्या 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 बच्चों? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना एक काम होता है। तो थोड़ा भी करंट बहता है तो डिटेक्ट करेगा ये। तो इसमें इसका मतलब ये बच्चों, यहां पे ये बैलेंस कंडीशन हो गई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर दिया है, इक्वल है, इसका मतलब ये है। कोई टेंशन बच्चों, ये बात समझ में आ गई। बाद में मैंने देखा यहां पे कि यार ये विस्टन ब्रिज है, यहां पे इसका तो इसमें से करंट फ्लो होना आईजी का 0 हो गया, नल पॉइंट। इसी को तो हमने नल पॉइंट बोला है बच्चों, नल पॉइंट, या इसको हमने बैलेंस पॉइंट बोला था इसके पहले मीटर ब्रिज में, सॉरी वेस्टर्न ब्रिज में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में लिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर, करेक्ट है सर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है भैया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। अगर आपको इक्वल टू लिखना है तो रो, ये कांस्टेंट लिखा था, रेजिस्टिविटी यल डिवाइडेड बाय ए। समझ में आ रहा है? तो इसको बच्चों एडी लिख सकते हैं, यल ए डी का मतलब ही हमने यल एक्स लिखा है, देखो यल एक्स लिखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो यल एक्स बाय ए। समझे? ये किसका है बच्चों? एडी के लिए। वैसे आर बी या डी बी लिखा है अपने, तो लिख सकते हैं रो, यहां पे यक्स के जगह पे अब यल आर आएगा डिवाइड बाय ए। आप बोलेंगे सर ए क्यों चेंज नहीं कर रहे, ये ए चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बच्चों एक ही वायर है, एक ही वायर है और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। देखो बच्चों दोनों टाइम सेम है, यहां पे भी और यहां पे भी। चलो बच्चों पुटअप कर रहा हूं मैं, यक्स बाय आर, इसकी वैल्यू है मेरे पास रो यल एक्स बाय ए डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू बच्चों रो यल आर बाय ए। आप बोलेंगे सर रो भी चेंज क्यों नहीं किया? रो बच्चों मैंने बोला था ये होमोजीनियस, वर्ड याद आ रहा है? होमोजीनियस, यूनिफॉर्म वायर है इसलिए एरिया सेम है, होमोजीनियस मटेरियल सेम है, तो इसकी बच्चों जो रो है रेजिस्टिविटी वो भी सेम होगी, कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं वो सेम होगी, क्योंकि मटेरियल एक ही है, मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। तो बच्चों रो से रो मर गया, ये से ये मर गया, सब मर गया बच्चों। यक्स इज इक्वल टू आर, यहां पे यल एक्स बाई यल आर, मतलब मुझे यक्स निकालना है अननोन रेजिस्टेंस, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों यल एक्स बाई यल आर। ये मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस, मतलब इसकी कोई भी हो, कोई चीज भी लगाओ यहां पे, उसका अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला यक्स इज इक्वल टू आर यल एक्स बाई यल आर। और एक बात बच्चों मुझे बताओ, ये टोटल 100 सेंटीमीटर की वायर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। किसी ने पूछा कि चलो ये पता नहीं है तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? आप निकालोगे 100 माइनस यल एक्स, अरे ये यक्स है तो ये कितना होगा, 100 में से यल एक्स माइनस कर दो। तो इसी फार्मूले को कुछ लोग ऐसे लिखते होंगे कि यल आर की, वो यल आर की वैल्यू मिल रही है ना, तो यहां पे रख सकते बच्चों यल एक्स 100 माइनस यल एक्स, दोनों का मीनिंग एक ही बच्चों, ये और एक ही मीनिंग है। कभी कभी यल आर को हम लोगों को वेरिएबल कम करना है इसलिए करते हैं ऐसे, वेरिएबल को कम करना है मतलब एक वेरिएबल कम कर दिया, यल आर का वेरिएबल कम कर दिया बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अननोन रेजिस्टेंस को इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई टेंशन है भैया? आई विल रिपीट दोबारा, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है,
इसका काम होता है अननोन रेजिस्टेंस, कोई भी वायर कोई भी चीज का वैल्यू, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का काम करता है। ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस है बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका ही एप्लीकेशन है। तीनों चीज समझ में आ रही है? क्या क्या यूज किया है मैंने? ए बी एक होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है। 3 वर्ड, यूनिफॉर्म होना, क्योंकि बच्चों इसका एरिया के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं किया तो एरिया के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, A1 A2 नहीं लिख सकते हम लोग। दूसरी बात, इसकी रजिस्टिविटी, कोएफिशिएंट्स ऑफ रजिस्टिविटी सेम, क्योंकि बच्चों मटेरियल एक ही है, कॉपर है तो कॉपर, एल्यूमिनियम है ना, सिल्वर, जो भी आपको इस्तेमाल करना है कर लो यार, मैं बता रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर गलत एग्जाम्पल, नहीं, ठीक है। यूनिफॉर्म होमोजीनियस कंडक्टिंग, करंट भी फ्लो होना चाहिए। 2 मेटल स्ट्रिप है एल शेप के, एक आई शेप का बोलेंगे हम लोग, हाँ बोल सकते हैं ऐसे खड़े गए तो। एक गैप में, लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस डालो, राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स से डालना है जिसकी डिजायरेबल वैल्यू कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। दूसरा टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव, बी टर्मिनल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द रेहोस्टैट एंड की क्लोज जब तक नहीं करोगे तब तक हम लोग इसकी वैल्यू चेंज, मतलब इसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज नहीं, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। दूसरी बात बच्चों, ये जॉकी को इसको ऐसे घिसेटना नहीं है, घिसने से उसकी थिकनेस के ऊपर परिणाम होता है, थिकनेस के ऊपर परिणाम होके उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो ध्यान देना है, ये जॉकी को ऐसे ऐसे उठा के ही यहां पे डिफरेंट पॉइंट पे रखना है, जब तक नल पॉइंट ना मिले तब तक, मतलब इसमें से करंट डिटेक्ट होना बंद हो जाए, जीरो डिफ्लेक्शन दिखे, ये बोलो, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है बच्चों। बाद में ये तो बहुत इजी है, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज बनाओ, ठीक है। इस चीज से बाद में तो आपको तो पता, यो बाई यो, यो बाई यो, या ये बाई ये बाई ये, कोई भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये से करो, देखो ये इधर जाएगा इधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम मीनिंग होता है। लेकिन हमको पता है बच्चों, पहले फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, जितनी ज्यादा लेंथ उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा उतना रेजिस्टेंस कम, क्योंकि प्रॉब्लम कम होती। पहला लेक्चर देखो बच्चों, मैंने बोला डायरेक्टली को इक्वल टू लिखना है तो कांस्टेंट रो लिखा है, मैंने बोला यार इसके लिए फिर ये बनेगा, इसके लिए ये बनेगा, वैल्यू पुटअप करके कैंसिल करके ये वैल्यू मिल रही, तो अननोन रेजिस्टेंस निकालना था तो ये इधर डाल दिया, क्योंकि ये मुझे वैल्यू पता होती बच्चों। ध्यान से बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स को देख लो कैसे होता है, ठीक है, गूगल पे जाके देख सकते हैं आप लोग, ओके। बाद में इसी फार्मूले से फार्मूला बना है। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार होंगे, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर को बनाने की कोशिश की मैंने जानबूझकर, तो स्क्रीनशॉट निकालो अच्छी तरह से, बिल्कुल। तो बच्चों ये है आपका मीटर ब्रिज, यहां पे मीटर लगाए थे, स्केल है ना, मीटर स्केल लगाई थी, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज था ना वो ब्रिज, वही ब्रिज है यहां पे भी, लेकिन मीटर ब्रिज, क्योंकि 1 मीटर की वायर ली हमने, तो इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। मेरे ख्याल से बच्चों हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की मैंने। इसके बाद में इसके सोर्स ऑफ एरर क्या होंगे और उसको कम कैसे कर सकते हैं, एरर क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या नेचुरली हो सकते हैं, उसको कम कैसे करना है, क्या करना है, यह सभी चीज बच्चों अगले 2 सवाल दे चुका हूं, 1 और 2। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। उन्होंने कहा है इन द बैलेंस मीटर ब्रिज द सेगमेंट ऑफ वायर अपोजिट द रेजिस्टेंस 40 ओम इज 40 सेंटीमीटर, मतलब उनका अपोजिट, मतलब ये बच्चों इसके अपोजिट ये है, तो ये दी वाली है हम लोगों को 40 सेंटीमीटर लेंथ। तो ये कितनी होगी आपको पता है बच्चों, पूरी जो लेंथ होती है वो यहाँ पे मीटर है ना, मीटर स्केल रही थी 100 सेंटीमीटर की, तो 40 में 100 में से 40 गए तो ऑब्वियसली ये 60 होगा। मतलब बच्चों यहाँ पे LX की लेंथ उन्होंने दी वाली 60 सेंटीमीटर और LR की है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो मेरे पास यहाँ पे R भी दे वाला है 40 ओम, तो आपको X निकालना है। फार्मूला सबको पता है भैया, ये फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, बहुत इजी, 2 मार्क के लिए सवाल बोर्ड में हमेशा आता है। R की जो वैल्यू है 40 है, LX की वैल्यू मेरे पास है बच्चों, LX की 60 और इसकी 40, तो ये 40 मर गए, तो आपको 60 ओम यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा। बच्चों फार्मूला लिखा तो आधा मार्क,
वैल्यू पुट की तो आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट ऐसे 2 मार्क मिलते बच्चों, इसके लिए 1 मार्क है। मतलब आपने यूनिट नहीं लिखा तो आधा ही मार्क मिलता है, मतलब आंसर भी लिखना है और विथ यूनिट इंपॉर्टेंस बच्चों है। बहुत सिंपल सा सवाल था आपके लिए, 2 मार्क के लिए बोर्ड में आता है। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर, भले आपको लगेगा सर पुराना क्वेश्चन पेपर, नहीं बच्चों, मैं तो बोलूंगा पुराने क्वेश्चन ही करो आप। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं आ चुके, खाली कंबाइन हो गए चैप्टर, कुछ कंटेंट फेंक दिए, कुछ ऐड कर दिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कंटेंट वही है, समझ लो, कॉन्सेप्ट भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। At what point the null point is obtained the meter bridge? Experiment if the ratio of resistance left gap and right gap. आपको पता है बच्चों, ये होता है लेफ्ट गैप और ये होता है राइट गैप, और ये नल पॉइंट इज ऑब्टेन, मतलब नल पॉइंट मिला यहाँ इस डी पॉइंट पे। अगर आपको याद हो बच्चों तो ए सी और यहाँ पे लिखा था बी, याद है आपको? मीटर ब्रिज के डायग्राम याद करो। तो बच्चों लेफ्ट गैप में होता है यक्स, देखो, राइट में होता है आर, और उनका रेशियो है 2/3। समझे? इसका जो फार्मूला है बच्चों, यक्स बाय आर का था फार्मूला LG/LR। लेकिन क्या है बच्चों, मुझे वेरिएबल को कम करना है यहाँ पे। मुझे व्हाट पॉइंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन, नल पॉइंट कहां मिलेगा, कितने सेंटीमीटर के बाद मिलेगा, ये मुझे निकालना है। मतलब ये लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप में देखना है। आप लोग राइट से नहीं, लेफ्ट से देखोगे, ठीक है? तो आपको पता है बच्चों कि ये जो लेंथ थी होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर, इसकी 100 सेंटीमीटर की थी। अब यहां पे मिला यल यक्स, ठीक है सर, ये था LR, लेकिन इस LR की वैल्यू हम लोगों ने ऐसे लिखी थी 100 माइनस LX। वेरिएबल कम करना है, वेरिएबल को कम करो। मतलब यहां पे जो LR था बच्चों, इसकी वैल्यू ये रख रहे हैं हम लोग यक्स के फॉर्म में। तो चलो बच्चों, यक्स बाय आर, यहाँ पे सॉरी यक्स है भैया, यक्स, और ये है 100 माइनस LX। कोई शक है बच्चा? मैंने ऐसी के ऐसे ये आर को इधर क्यों नहीं लेके जा रहा हूं? क्योंकि बच्चों इसकी वैल्यू पता है 2/3 है। ये LG 100 माइनस LG, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 200 माइनस LX इज इक्वल टू 3LX, मल्टीप्लिकेशन 200, ये 2LX 3LX, 200 ये इधर गए तो आपको पता है बच्चों ये 200 है, ये गए तो 3LX। आपको फास्ट आता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। मेरे ख्याल से यहाँ पे 5LX इज इक्वल टू 200 मिल रहा है। तो LX की वैल्यू ये डिवाइड जाएगा तो ये 4 मतलब 40, मतलब LX की वैल्यू 40 सेंटीमीटर मिल रही है। मतलब बच्चों ये 40 सेंटीमीटर के बाद नल पॉइंट मिल रहा है। याद है ना बच्चों? डायग्राम तो याद है आपको? ये देखो ऐसा था, ये यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं छोटी सी डायग्राम, ये आपके लिए मैंने कर दिया पेशेंट, ठीक है? अब समझ में आएगा। तो ये है बच्चों यक्स और ये था आपका आर। तो बच्चों ये जो मिल रहा था नल पॉइंट, ये 40 सेंटीमीटर के बाद मिल रहा है। अगर इधर से पूछा तो 60, मतलब LX की वैल्यू मतलब 40 सेंटीमीटर के बाद हमने देखा इसकी को ऐसे ऐसे टैप करते हुए, तो यहाँ पे मिली। अगर किसी ने LR की पूछी तो 60 होगी बच्चों। बस 100 में से माइनस करके निकालना है, सिंपल सी बात है। आपका आंसर तो यही है, लेफ्ट गैप से, लेफ्ट गैप, ये इसको लेफ्ट गैप बोला है, लेफ्ट गैप से आपको अगर जाना है तो 40 सेंटीमीटर के बाद आपको नल पॉइंट मिल रहा है। ऐसे सवाल आपको करना पड़ेंगे बच्चों। अगर ये लेक्चर सही में पसंद आ रहे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और साथ में बच्चों अगर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है ना तो CET नीट बहुत ही अच्छी ले लूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने इसके बिफोर ईयर का CET का क्रश कोर्स पूरा ले चुका हूँ। मतलब कोई कंटेंट नहीं छोड़ेंगे बच्चों हम लोग। तो बढ़ते रहना आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।